बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद अमतराक महासन शाही। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शाही तबीब। और रमज़ान मुबारक शुरू हो चुका है। आप सबको मुबारक हो। ये रहमतों का बरकतों का महीना है जो अल्लाह पाक ख़ास तौर से उम्मत महमदिया के लिए नाज़िल फरमाता है। हर साल हम इसकी बरकतें समेटते हैं। तो इस महीने के हवाले से चंद बातें हैं जो आपसे शेयर करनी हैं। इसमें होना तो ये चाहिए कि हमारी रूटीनें जो हैं वो सारी तब्दील हो जाएं। इस महीने के मुक़द्दस महीने के जो मकासद हैं वो पूरे हों और इसमें जो अल्लाह पाक की रहमतें हैं, बरकतें हैं, वो हम अच्छी तरह से समेटें, भरपूर अंदाज में उन्हें समेटें। ये एक ऐसा महीना है और इसमें जो चीज़ें हमें बताई गई हैं, जो हम पे फ़र्ज़ की गई हैं, जिन्हें हमने अडॉप्ट करना है, वो हमारे हर तरह से इंसान के फ़ायदे में हैं, उसकी बेहतरी के लिए हैं। खा वो रूहानी हो, वो मज़हबी हो या वो जिस्मानी हो। जहाँ पे रमज़ान शरीफ में इबादत जो हैं उनका अजर कई गुना ज़्यादा कर दिया जाता है, उसी तरीके से हमें रोज़ों की शक्ल में इंसानी जिस्म को 11 महीने जो साल के गुज़रे हुए होते हैं उनमें जो जो ख़राबियाँ पैदा हुई होती हैं उनकी रिपेयर का भी मौका जो है अल्लाह ताला फ़राहम कर देता है। वो इसी सूरत में हम रमज़ान मुबारक के जो हैं फ़्यूज़ व बरक़ात उनको समेट सकते हैं, उससे बहरामंद हो सकते हैं, उसके फ़वाइद हासिल कर सकते हैं कि अगर हम रमज़ान मुबारक की रोज़े की रूह को समझने की कोशिश करें कि रोज़ा जो है ये हमारे नफ्स के लिए और उसके साथ साथ हमारे जिस्म के लिए क्या अहमियत रखता है। हम ऑडियंस आम तौर पे सुबह शाम या बाज़ घरानों में दिन में 3 दफ़ा खाना खाने का रिवाज है। सुबह नाश्ता कर लिया, दोपहर में खाना खा लिया और रात में खाना खा लिया। तो रमज़ान मुबारक में जो है वो सहरी और अफ्तारी 2 वक्त में आ जाता है। तीसरा टाइम जो है वो वहाँ से निकल जाता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे मैदे को, हमारे जिस्म को, हमारे तमाम जो सिस्टम है अंदरूनी, उन बार की बजाय 3 मरतबा की बजाय 2 दफ़ा जो है काम करना पड़ता है। ख़ास तौर से मैदे को और जिगर को, आपकी अंतड़ियों को और गुर्दों को। और इसके साथ साथ ये होता है कि ख़ुराक जो है हम अब ख़ुराक में ये होता है हमारा कि जो आम दिनों में हम रूटीन में खाने खाते हैं तो रमज़ान मुबारक में हम उसका उलट करते हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए कि रमज़ान मुबारक में हम अपनी ख़ुराक को और ज़्यादा सादा कर दें, लेकिन देखने में ये आया है कि हम अपने रमज़ान मुबारक में जो है उसमें ख़ुराक में ऐसी चीज़ें शामिल कर देते हैं जिनकी हमारे जिस्म को ज़रूरत नहीं होती, बल्कि जो हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह होती हैं। उसमें सबसे पहले तो हम लोग ये करते हैं कि तली हुई चीज़ें जो हैं उनका इजाफ़ा कर दिया जाता है। तो उसमें सिर्फ किसी एक आइटम पर इक्तफ़ा नहीं किया जाता। उसमें हम अफ्तारी में समोसे भी खाना चाहते हैं, हम रोल भी खाना चाहते हैं, हम शामी भी खाना चाहते हैं, पकौड़े भी खाना चाहते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो चटखारेदार चटपटी चीज़ें तो ये वाली हम इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीज़ें जाके अंदरूनी तौर पे हमारे निज़ाम पे बोझ डालती हैं। हमारे जिगर को भी उतना ही ज़्यादा काम करना पड़ता है। उसे जहाँ पे आराम चाहिए था, सुकून चाहिए था, उसकी बजाय वो ओवरबर्डन हो जाता है। उस पर डबल बोझ जो है, दोहरा बोझ जो है वो हम डाल देते हैं। तो उसे आम दिनों से भी ज़्यादा काम करना पड़ता है। इसी तरह हमारा मैदा है, हमारी अंतड़ियाँ हैं, हमारे गुर्दे हैं। तो तमाम जो हमारे अज़ा हैं और अज़ाए रईसा जो हैं इनको हम मुश्किल में डाल देते हैं, बजाय इसके कि हम इनको सुकून दें, इनको आराम दें, इनको रेस्ट मिले, इनको अपने रिपेयर करने का मौका मिले कि एक साल में जो 11 महीने बाद इत्तेदालियाँ हुई हैं तो उनको ये रिपेयर कर सकें। हम ऐसा नहीं करते, हम उल्टा इनको और ज़्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं। दूसरा पहलू इस चीज़ का ये है कि कुछ घरानों में तो ये खाने पीने की चीज़ें जो हैं, जो तली हुई अशिया हैं, ये घर में तैयार की जाती हैं। तो वहाँ पे एक चीज़ रह जाती है कि ये तली हुई चीज़ें जो हैं ये आपको इसलिए नुकसान दे रही हैं कि ये तली हुई हैं, ऑयली हैं, इनमें फ़ैट्स ज़्यादा हैं। इसके ज़रिए से आपके जिस्म को रोगनियात ज़्यादा मिल रहे हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है। वो फालतू चीज़ें जाके आपके खून को भी गाढ़ा करेंगी, आपके लीवर को भी फैटी करेंगी, फैटी लीवर का प्रॉब्लम भी हो जाएगा, आपका मैदा जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, खुराक हज़म भी नहीं होगी। लेकिन इसके साथ साथ इसका दूसरा पहलू ये है कि क्योंकि आम घरानों में तो चलें घरों में बना लेते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो ये चीज़ें बाज़ार से लेके आती है। बाज़ार से समोसे ख़रीदे जाते हैं, बाज़ार से पकौड़े लिए जाते हैं, बाज़ार से रोल लिए जाते हैं, और इसी किस्म की चीज़ें जो हैं वो बाज़ार से आम तौर पे ली जाती हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि आपको नहीं पता कि बाज़ार में जो चीज़ें तली गई हैं, ये जिस घी में या जिस ऑयल में तली गई हैं, वो किस मेयार का था, किस क्वालिटी का था,
और उससे भी बड़ी बात यह है कि वो कब उस कढ़ाई में डाला गया था जिसमें ये समोसे फ्राई किए गए हैं, जिससे ये पकौड़े निकाले गए हैं, जिसमें ये बाकी चीज़ें जो हैं बनाई गई हैं, वो कितने महीने पहले, कितने दिन पहले, कितने साल पहले और कितनी दहाइयों पहले वो इस कढ़ाई में डाला गया था। ये जो समोसे निकाल रहा है ये इसने डाला था इनिशली, या इसके वालिद ने डाला था, या उसके भी वालिद ने डाला था। और बाकी तो फिर ये है कि जैसे जैसे रोज़ाना के हिसाब से लेवल कम होता गया तो उसमें एक एक दो दो पैकेट घी के और डाल दिए। तो ये चीज़ जो है आप भी समझते हैं कि घी को जब 2-3 बार से ज़्यादा दफ़ा आप पकाते हैं, ये बॉइलिंग पॉइंट पे जाता है या ये गर्म होता है, ये उबलता है, ये खोलता है, तो उसके बाद ये एक जहर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो आया ऐसा तो नहीं है कि हम बाज़ार से जो चीज़ें लेके आ रहे हैं वो सारी जहरीली हैं, वो हम जहर खा रहे हैं और हमारे जिस्म में जहर बढ़ने की वजह भी यही है। उसकी वजह से, ये तली हुई चीज़ों की वजह से ही हमारे तमाम सिस्टम जो हैं ख़राब हैं और हम लोग डॉक्टरों और हकीमों के पीछे फिर रहे हैं। हम हाजमे की दवाइयाँ खा रहे हैं, रात को उठ के बैठना पड़ता है, कभी पानी जो है मुँह में आता है, कभी जो तेज़ाबी मादा जो है, रिफ्लेक्सेस जो हैं वो आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे, इसकी बड़ी वजह यही है कि हम अपने खाने पीने में एहतियात नहीं कर रहे और वो चीज़ें जिनसे हमें बचना चाहिए था वो हम अपनी ज़िंदगी में और शामिल कर लेते हैं। तो रमज़ान मुबारक में हमें हेल्दी फूड की तरफ आना चाहिए। हम अपनी अफ्तारी जो है उसमें ये तली हुई चीज़ों की बजाय हम फ्रेश सैलड को तरजीह दें, हम ताज़ा फल जो हैं उनकी चाट बना लें, हम फलों का शेक बना लें, हम हेल्दी फूड लें, हम शिकंजी लें, हम शरबत लें। तो ये चीज़ें इस्तेमाल करें और उसके साथ घर की बनी हुई बिल्कुल सादा ग़िज़ा जो है वो इस्तेमाल करें जिसमें ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाले ना हो। तो इंशाल्लाह हम बहुत सी बीमारियों से बचे रहेंगे, हमें किसी हकीम डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी और हम एक सेहतमंद रमज़ान जो है इंशाल्लाह वो गुजारेंगे। और जो रमज़ान के मकासद हैं तो उनको भी पूरा करेंगे कि हमारा 11 महीने की जो ख़राबियाँ हैं वो इस एक महीने में जो हैं वो रिकवर हो जाएँ। जो सिस्टम डैमेज हुए हैं वो अपने आप को रिपेयर कर लें। तो आप बराए मेहरबानी अपना ख्याल रखिएगा, इन चीज़ों को तवज्जो से देखिए, सुनिए, इन पे अमल करने की कोशिश कीजिए, ये आपके फ़ायदे में है। मतलब शाही तबीब हमेशा आपकी अच्छी सेहत के लिए कोशिश है। अल्लाह हाफ़िज़।